पूरी दुनिया में इक़्तिदार के खेल में एक एस्टेब्लिशमेंट खामोश मगर फैसला कुन किरदार अदा करती है और पाकिस्तान में ये किरदार मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का है। मुल्क के मारूफ सहाफ़ी सुहेल बड़ाइच ने अपने ताज़ा तरीन कॉलम में एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमती मामलात में दखल अंदाजी और मुख्तलिफ वज़रा के एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों और ताल्लुकात का जिक्र किया है। सुहेल बड़ाइच ने बिलखुसूस मौजूदा काबीना और बिलुमूम साबिक हुकूमतों की काबीनाओं के बारे में बयान किया है। BBC के लिए लिखे गए अपने इस कॉलम में सुहेल बड़ाइच लिखते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है वफाकी काबीना में इख्तलाफ राय की कहानियां अखबारात की जीनत बनती रही हैं। अयूब काबीना में मोहम्मद शुएब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, भुट्टो काबीना में शेख रशीद और कौसर न्याजी, नवाज काबीना में चौधरी निसार और ख्वाजा आसिफ के दरमियान इख्तलाफात मुस्तकिल मौजूए बहस रहे। एक दो माह पहले सहाफ़ती इशराफिया यानी चैनल मालिकान को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि हुकूमत की दो वजारतें खारजा और दाखिला बहुत अच्छी चल रही हैं। मुल्क के ताकतवर तरीन इदारे की तरफ से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह पर एतमाद का सरेआम ऐलान बहुत से इशारे दिए गया, मगर वफाकी काबीना के सरबराह वजीर आजम इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी में इलेक्शन से पहले जो कुर्बत थी वो बादअज़ां कई गलत फहमियों में बदल गई। सुहेल बड़ाइच लिखते हैं कि बदख्वाहों ने वजीर आजम को शिकायत लगाई कि मीठा बोल बोलने वाले सराइकी शाह महमूद कुरैशी आपका मुतबादिल बनना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी को भड़काया गया कि जहांगीर तरीन नाअहल होने के बावजूद काबीना को मशवरे दे रहा है। इन दो तरफा तहफ़्फ़ुज़ात के नतीजे में सियासी दूरी पैदा हो गई, लेकिन शाह महमूद इतने समझदार हैं कि उन्होंने इन इख्तलाफात को बढ़ाने की बजाय कम करने की कोशिश की और इन कोशिशों में वो इस हद तक कामयाब हो गए हैं और आज़म खान के हमरा वज़ीर आज़म की किचन काबीना में शामिल हैं। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह ISI के सेक्टर कमांडर, पंजाब के होम सेक्रेटरी और फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह रहे और इस हवाले से इन्हें फौज, ब्यूरोक्रेसी और सियासत तीनों शोबों का तजर्बा है। मगर वफाकी काबीना के 2-3 इजलासों में वजीर आजम ने सबके सामने इनसे सख्त बासपुर्स की। जाहिर है कि ये बात एजाज शाह साहब को पसंद नहीं आई और उन्होंने इस रवैये का गिला भी किया। वजीर आजम अपने इस इक़दाम से इशारा दे रहे थे कि आप किसी और के फेवरेट ज़रूर होंगे मगर मेरे नहीं। याद रहे कि इस वक्त इमरान खान काबीना के कुछ वज़रा हुकूमती पॉलिसियों से हटकर न सिर्फ बयानात दे रहे हैं बल्कि ग़ुलाम सरवर खान तो वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना में गैर मुंतखब लोगों को शामिल करने पर TV प्रोग्राम में बैठकर बाकायदा तनकीद कर चुके हैं। जब उन्होंने हम न्यूज़ पर आदिल शाहज़ेब के प्रोग्राम में कहा कि हमारी काबीना में ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनको मैं खुद नहीं जानता, उन्होंने कहा था कि माजी में हमने देखा है कि कुछ लोग बैग लेकर आए और जिस दिन इक़्तिदार का सूरज गुरूब हुआ एक बैग उठाकर चल दिए। हमारी काबीना में ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए। गालिबन इस सब की वजह जुमेरात को हुकूमत को पेश की जाने वाली चीनी स्कैंडल की वो हतमी रिपोर्ट है जिसके बाद जहांगीर तरीन के लिए शदीद मुश्किलात में आ जाने का अंदेशा है। सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी एजाज सैयद के मुताबिक ये हतमी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और जुमेरात को हुकूमत को पेश की जाने वाली है। एजाज सैयद ने अपने ट्वीट में लिखा है कि वाजिद ज़िया की सरबराही में शुगर कमीशन ने अपनी हतमी रिपोर्ट में जहांगीर तरीन की कंपनी JTW समेत 10 शुगर मिल्स मालिकान पर टैक्स चोरी, गैर रजिस्टर्ड अफराद को चीनी की फ़रोख्त और मार्केट में मसनूई तरीके से चीनी की कीमतों में इजाफे जैसे संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। शेख रशीद ने भी बुध को बयान दिया है कि शुगर माफिया के खिलाफ रिपोर्ट को छुपाया तो ये रिपोर्ट हुकूमत को गले पड़ जाएगी। ऐसा लगता है कि इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान अगले चंद रोज़ में जो मार्का होने जा रहा है इसकी पेशबंदी शुरू हो चुकी है। चंद रोज़ कबल सुहेल बड़ाइच ही ने खबर दी थी कि एक ताकतवर इदारे के सरबराह के फैज़ से इन दोनों के दरमियान जंग बंदी हो गई है। लेकिन शेख रशीद की बात में भी वजन है कि जो कुछ अप्रैल में इस रिपोर्ट के हवाले से लिखा, कहा और सुना जा चुका है और जिस किस्म के शादियाने बजाए गए खुद तौसीफी से लबरेज बयानात इस पर जारी किए जा चुके हैं, ये जंग बंदी ज़्यादा देर चलती दिखाई नहीं देती।